हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी बहुत टाइम हो गया, आई नो, बट मोटिवेशन ही नहीं हो रहा था ब्लॉग करने का। इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, करना भी था लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। ज़िंदगी ऐसी भाग रही है ना दैट आई डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स कि मैं आ रही हूँ या जा रही हूँ यू नो। तो मैंने सोचा आज शुरू ही कर देते हैं। काम कर नहीं रही हूँ, लेकिन मतलब शूट नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर पे बहुत बिज़ी रहती हूँ। बेन ऑफ द मेट्रो सिटीज़ और बेन ऑफ अ वर्किंग वूमेंस लाइफ इज़ अ मेड, और इस वक्त मेरे पास वो है नहीं। आई डोंट हैव एनी हेल्प एट होम। एक अश्विनी है जो थोड़ा सा मुझे हेल्प करके चली जाती है, शी इज़ रियली स्वीट, बट दैट्स अबाउट इट। तो घर का सारा काम सुबह से शाम तक, इट्स अ लॉट। कौतु भी हेल्प करते हैं, ईवाना भी करती है अब तो काम थोड़ा थोड़ा, बट उसी में ज़िंदगी कट रही है इस वक्त। आई एम नो कंप्लेंट्स, आई एम एन्जॉइंग इट, बट इट्स जस्ट दैट क्योंकि हम जो जिस घर में हम रहते हैं, एटलीस्ट मेरे लिए ऐसा है दैट इट्स सच अ बिग एंटिटी, इट्स अ बिगर एंटिटी देन हम में से सबसे बड़ा एंटिटी हमारा घर है। इट्स अ लिविंग ब्रीदिंग स्पेस, यू नो। तो उसका ख्याल रखना पड़ता है और बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो कुछ ना कुछ रोज़ होता है, जैसे कल फ्रीज़र साफ़ किया, खाना बनाना, यू नो, रोज़ बेड्स करना, मेरे प्लांट्स को टेंड करना, फिर यू नो कुछ ना कुछ रोज़ हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बस अभी 2 घंटा काम किया और हो गया, यू नो। एटलीस्ट मेरे लिए ऐसा है। सो आई थॉट दैट आज से अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ आपके साथ, एंड आई विल नॉट प्रॉमिस, बट आई विल ट्राई एंड बी रेगुलर एंड शेयरिंग विथ यू गाइज। मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन यू नो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको एक्चुअली सीरियसली आज प्रॉब्लम बताऊँ। इवाना एंड गौतू ना, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा। उन्हें नहीं, दे आर नॉट सो कंफर्टेबल, एंड फेयर इनफ, एवरीबडी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड मैं कितना सिर्फ अपने आप को दिखाऊँ आप लोगों को, मतलब यू नो आफ्टर द पॉइंट मैं ही बोर हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बोर हो जाएंगे, यू नो, एंड आई डोंट वांट दैट। सो देन आई फील दैट छोड़ो ना, बिकॉज मैं सब चीज़ उनके साथ करती हूँ। मतलब एवरी थिंग दैट आई डू इन लाइफ इज़ विद देम, इज़ अराउंड देम, इज़ फॉर देम। तो उनके बगैर कुछ है ही नहीं, मतलब हार्डली एनीथिंग है, हार्डली एनी टाइम मेरे पास होता है उनके बगैर। सो फिर समझ में नहीं आता है। देन आई थॉट टुडे कि कोई बात नहीं, फोकस मेरे पर रहेगा। बैकग्राउंड में अगर हुए तो हुए, इफ दे आर कंफर्टेबल शोइंग देमसेल्व्स देन फाइन, इफ नॉट देन इट्स ओके। बट मैं जितना आपके साथ शेयर कर सकती हूँ उतना करूँगी विदाउट, एंड आई ट्राई नॉट टू मेक इट बोरिंग, बट या, सो दैट्स अबाउट इट। तो इस वक्त बजे हैं 9:20। इट्स अ नाइस ब्राइट ट्यूसडे मॉर्निंग। आजकल वॉक मैं सुबह सुबह करके आती हूँ, बिकॉज हेल्थ नहीं है तो इवाना का टिफ़िन बनाना होता है। 7:40 आई टू स्टार्ट मेकिंग द टिफ़िन, बिकॉज अब वो 8:15 स्कूल के लिए निकलती है। शी इज़ अ बिग गर्ल, ट्रैवल्स ऑन हर ओन ऑल्सो, सो 8:15 शी हैज़ टू लीव। तो मैं तैयारी एक दिन पहले करके रखती हूँ उसके टिफ़िन की, ताकि सुबह 7:40 से लेके 8:05 तक उसका सारा टिफ़िन रेडी हो जाए। तो वॉक करके आई, टिफ़िन बनाया, उसे स्कूल भेजा, फिर खाने की तो थोड़ी तैयारी की किचन में। योगा किया मैंने आज थोड़ा, आई थॉट कि शुरू करती हूँ, बिकॉज बॉडी इतनी स्टिफ हो गई है ना, यू नो। आई एम डीलिंग विद सो मेनी इशूज, देयर इज मेनोपॉज दैट इज हैपनिंग, इट्स द ट्रूथ ऑफ अ वुमेन्स लाइफ, राइट। आई एम ग्रोइंग अप एंड आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट, एंड उसके साथ आती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम विच आई विल टॉक यू अबाउट, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दैट। एंड तो आई थॉट कि वॉक के साथ साथ आई नीड टू डू स्ट्रेचिंग, आई नीड टू मेक माई बॉडी फ्लेक्सिबल एंड अजाइल। सो आई स्टार्टेड दैट, आज घर पे ही शुरू किया है। फिर मैंने नाश्ता किया, एंड अब मैं किचन में जा रही हूँ, बिकॉज मुझे आज 2 कबोर्ड अपने किचन की साफ़ करनी है अंदर से, यू नो, चिप चिप हो जाता है, आई डोंट लाइक दैट। वो करूँगी। एंड फिर आज एक स्पेशल दाल बनाऊँगी जो गौतू को बहुत पसंद है। और आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, एंड मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, भाई और भाभी, उनकी भी सेम डे पे एनिवर्सरी होती है। तो आज हम सब मिलने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू मीट माई पेरेंट्स। सो या, तो उसी के लिए रात के लिए आया था, चलो आज दाल बनाते हैं, बिकॉज हम सबको ये मीठी दाल बहुत अच्छी लगती है। सो मुझे शेयर विद यू ऑल्सो, सो बने रहिए, एंड व्हाट्स अप। सो आई एम रेडी। ग्लव्स पहने हैं मैंने, हाथों में सोरेसिस है, और क्योंकि हम साबुन का यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए आई डोंट वांट टू एक्सपोज माय हैंड्स टू द डिटर्जेंट। तो ग्लव्स पहनती हूँ और सारा काम करती हूँ, एंड मेरे सारे औजार रेडी हैं, औजार हियर।
सो लेट्स स्टार्ट। मैं करने वाली हूँ ये वाली कबर्ड और एक ये वाली कबर्ड, इन दोनों को सब कुछ अच्छे से निकाल के डीप क्लीन करने वाली हूँ। सो इस कबर्ड में मेरे सब एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पोहा है, राजमा है, जो एक्स्ट्रा एक एक पैकेट में रखती हूँ, दाल है, शक्कर है, एंड यहाँ पे मेरे सब मसाले हैं, यू नो लाइक इस तरह से मैं अपने सारे मसाले स्टोर करती हूँ, यू नो जो सूखे मसाले होते हैं, जो नीचे मसालेदान में होते हैं वो वैसे अलग हैं, यहाँ पे मसाले हैं। और यहाँ पर मेरी सब दाल्स हैं, 1 2 3 आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये सारी दाल्स हैं मेरी, यू नो ऐसे मैंने बॉक्सेस में अपने डिफरेंट दालें सब स्टोर की हैं, राजमा, छोले, दाल, ये सब है। और यहाँ नीचे यहाँ नीचे है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल है, कुछ एक्स्ट्रा मसाले हैं, पापड़ का डब्बा है, मेरा मसालेदान है। सो इस कबर्ड में ये सब रहता है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग एंड इसको पहले क्लीन करने से शुरू करती हूँ। सो आई एम ऑलमोस्ट डन। एक कबर्ड, सारी बॉटल्स आप देख रहे हैं, इन सब में ना यहाँ पे कुकिंग होती है। मेरी गैस जो है ना वो ये है, दिस इज़ माई गैस, इज़ राइट हियर। तो ये जो कबर्ड्स है ना, ये 2-3 कबर्ड्स ऊपर वाली, इनमें ना क्योंकि हो ही जाता है ना, चिप हो जाती है। सो आई नीड टू क्लीन दीज एटलीस्ट वंस एवरी 2 months। तो बड़ा दिमाग बनाना पड़ता है, हिम्मत बनानी पड़ती है। जब हेल्पर होती है तो ये तो जस्ट टेलर कि आज ये कबर्ड कर दे, कल वो कबर्ड कर दे, पर अभी कोई है नहीं। तो मैं 2 दिन से सोच रही थी कि आज शुरू करूँगी, हो ही नहीं रहा था। फिर आज मैंने कहा चलिए भगवान का नाम लेके आप लोगों के साथ ये कबर्ड्स की क्लीनिंग शुरू कर ही देते हैं। ये एक कबर्ड हो गई है, अब ये वाली शुरू करेंगे। सो इस कबर्ड में ना, जब मैं अपना किचन सेट कर रही थी ना, मैंने सब कुछ सेट कर दिया। कुछ रैंडम सामान बचा था, समझ में नहीं आता कहाँ डालूँ, तो वो मैंने इस कबर्ड में डाला हुआ है। कुछ ट्रेज हैं यहाँ पर, छोटी बॉटल्स हैं जो एम्प्टी हैं, मेरा स्टीमर है, चॉपर्स हैं, और ये कुछ सामान, यू नो चिट्टा सामान है, जैसे फनल है, उप्स गिर गया, और पता नहीं क्या है, हुक्स है रैंडम, और क्या है, सिपर है, और ये यू नो कुकी कटर्स हैं, ये सब मैंने यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ जो नीचे का शेल्फ है, यहाँ पे सारी चाय और कॉफ़ी है, जो भी मेरे घर पे चाय और कॉफ़ी होती है वो है, जैसे शक्कर चाय, कॉफ़ी, मेरी ग्रीन टी, फिर चाय मसाला, फिर वो डिफरेंट कोल्ड ब्रू कॉफ़ीज़, वो सब मैंने यहाँ रखा हुआ है। सो बिग कवर बट हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये पीला ये होता है, इसमें स्लीपलेस नाइट्स। एंड लुक एट दिस पसीना, बिकॉज ऊपर चढ़ रही हूँ, फैन भी नहीं ऑन कर सकती। सो या लेकिन मेरा पसीना मेरी मेहनत रंग लाएगी। सो चीज़ वैसे मैंने सोचा तो था कि मैं 2 ही कवर करूँगी, पर मैंने सोचा कि अब मैं खड़ी हूँ और कर ही रही हूँ, तो 10 मिनट, इट टुक मी 10 minutes टू डू ईच कवर। तो एक और 10 मिनट से ये वाली कवर भी कर देती हूँ। इसमें मेरे ऊपर ना ये सब बॉटल्स हैं, जो बॉटल्स एंड कप्स एंड सिपर्स एंड ऑल दैट। यहाँ पर मैंने अखरोट, बादाम, बेसन, आटे, इमली, रवा, मैदा, ये ऑल ऑफ दैट इज़ इन दिस कबर्ड। तो आई थिंक आई जस्ट फिनिश इट, इट्स बेटर। सो आई एम डन। अंदर से क्लीनिंग हो चुकी है, बट इट्स नॉट डन एज येट, बिकॉज अंदर से तो हो गई, लेकिन कबर्ड्स ना बाहर भी बहुत सारा ऑयल का रेसिड्यू रह जाता है एवरीडे कुकिंग, क्योंकि गैस से ऊपर जाता है। तो ये सारी कबर्ड्स और ये ऊपर वाली, ये सब कबर्ड्स अभी मैं बाहर से साफ़ करूँगी। इट्स टेकिंग मी अबाउट 20 minutes आई थिंक टू डू द इंटीरियर्स ऑफ 3 cupboards, और अनदर 10-15 minutes एंड आई विल बी डन। एक साइड मेरे किचन का हो जाएगा, एंड देन कल मैं दूसरा साइड टैकल करूँगी। हो गई सारी साफ़ सफाई एक तरफ की, एंड पसीना। अब मुझे दाल बनानी है शाम के लिए, तो मैंने सोचा मैं अभी ख़त्म कर देती हूँ ताकि रेस्ट ऑफ द डे आई कैन चिल, है ना। तो दाल और अरहर की दाल है, जिसे मैंने नमक हल्दी डाल के उबाल लिया है। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है।
तो अब मेरी ये दाल ना अच्छे से उबल चुकी है। मैंने खोला और जैसे आपको दिखाया था थिक थी, तो मैंने इसमें डाला पानी एंड इसको अच्छे से हिलाया एंड बस। तो अब इस दाल के अंदर मैं डालूँगी ये 3 टमाटर कटे हुए, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट जो मैंने अभी फ्रेश पीसा है, 3 लौंग और इतनी सारी काली मिर्च एंड इसे बस बॉईल होने देंगे। अब क्योंकि ये है गुजराती खट्टी दाल, खट्टी मीठी दाल, तो गुड़ जाना तो बनता है। मेरा ये ऑर्गेनिक गुड़ है जो मैं डालूँगी इसमें एंड क्वाइट अ बिट। ये थोड़ा सा हार्ड सा हो गया है और चिपक चिपक सा हो गया है, तो मैंने इसमें डाले 3 चम्मच गुड़ के और फिर उसे अच्छे से मिला दिया। दिस गुजराती दाल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स बिकॉज मेरे कॉलेज में ना मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, काजल एंड मेघना। आई एम प्रीटी श्योर आप उनसे पहले मिल चुके हैं मेरे किसी ब्लॉग में। एंड उन दोनों के घर पे ना देर बोथ गुजरातीज एंड उनके घर पे ये बनती थी एंड मतलब मेरे लिए ना ट्रीट होती थी कि हर हफ्ते 1-2 बार हम एक दूसरे के घर जाते थे। और जब मैं उनके घर जाती थी तो मुझे बस दाल और उनकी वो सूखे आलू की सब्ज़ी जो दोनों आंटीज़ बनाती थी और राइस, दैट्स इट। मतलब आई डेंट वांट टू डू एनीथिंग। और वाइस वर्सा उनके लिए जो मेरी मम्मी खाना बनाती थी दैट वाज अमेजिंग। लाइक छोले बनाती थी मम्मा बहुत तरीके के अचार बनाती थी, तो वो मेरे घर पे आके फीस्ट करती थी और मैं उनके घर पे आके फीस्ट करती थी। इनफैक्ट अभी भी कभी भी किसी संडे को काजल का फोन आएगा, चल आज दाल बना रही हूँ तो आ जा, तो हम लंच पे मैं काजल और मेघना लंच पे मिलते हैं और हम चिल करते हैं, हम बातें करते हैं और हम बातें नहीं भी करते हैं, बस बैठे रहते हैं तीनों एक दूसरे के कंपनी में। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। इट्स अ फ्रेंडशिप ऑफ मोर देन 30 years with them and it's just amazing, I love it and it's just an unsaid unspoken bond of love which I really like, which is so comfortable and तो काजल ने जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो काजल ने मुझे घर के लिए दी थी, पर गौतू को सिर्फ टेस्ट करने को मिली थी बिकॉज आई हैड इट एंड ही सेड व्हाट द हेल, नाउ यू गो लर्न इट एंड कम। तो काजल ने स्पेशली दूसरी बार मेरे लिए बनाया मेरे सामने ताकि मैं सीख सकूं एंड ऑब्वियसली वो तो बहुत अच्छा बनाती है, उसके जितना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है, लेकिन आई ट्राई एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मैं प्रैक्टिस करूंगी 4-5 बार तो हो ही जाएगा। तो मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मम्मी ने बोला कि आज तू प्लीज़ मेरे लिए काली दाल गुजराती दाल बना कर लेकर आ। सो दैट्स व्हाट इट इज़। हर एक टाइप के खाने का मसाले का डालने का तरीका अलग होता है, मसाले अलग होते हैं। जैसे हमारे यूपी के खाने में जीरा और हींग का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और कड़वे तेल में बनती है। तो वैसे ही गुजरातीज़ में ना दे यूज़ दिस मिक्सचर और कॉल धना जीरा जो जैसे कहते हैं, जो भुना हुआ धनिया और भुना हुआ जीरा उसे मिक्सी में मिलाते हैं। उसका एक प्रपोर्शन होता है जो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो रेडीमेड लिया हुआ है और वो सारे खाने में ना वो डालते हैं। तो बेसिकली जो दाल का जो टेस्ट है ना वो ये है धनिया जीरा। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड इसको डालने से आता है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वाला पाउडर डाल रही हूँ इसमें। दाल उबल रही थी अच्छे से किचन में एंड अंदर का काम था, तो मैंने सोचा आकर पहले इवाना का रूम थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। तो बस थोड़ा सा, वैसे तो वो अच्छे से अपना कर लेती है लेकिन फिर भी सुबह सुबह कितना ही कर पाएगी स्कूल जाने से पहले। और फिर उसने कपड़े निकाल के रखे थे क्योंकि मैं उसको स्कूल से पिकअप करने वाली थी एंड शी से कि मम्मा मेरे लिए सब लेकर आना। तो उसके ये सारे कपड़े और उसका चार्जर और उसकी कुछ चीज़ें पैक की मैंने एंड देन मैं निकल गई अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए। प्लांट्स का रोज़ ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लव माई प्लांट्स एंड बहुत प्यार से मैं उनका ख्याल रखती हूँ। एंड सो प्रिटी द पिंक फ्लावर्स वर लुकिंग। सब जगह प्लांट्स हैं, मेरे रूम में हैं, हॉल में हैं एंड प्लांट्स को पानी देना, ग्रिल को साफ़ करना, दिस इज़ अ थिंग दैट आई हैव टू डू एवरी डे। टेक्स मी अ गुड 20-25 मिनट्स, समटाइम्स हाफ एन आवर टू डू दैट। तो बस वही ख़त्म किया मैंने। 2 चीज़ आपको बताना भूल गई कि क्योंकि मुझे खट्टा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ना मैं इमली फ्रीज़ करके रखती हूँ, इमली का पानी, तो उसके 2 क्यूब ऐसे आइस क्यूब जितना पीस मैंने डाले एंड कड़ी पत्ता स्टार्टिंग में खूब सारा अंदर डाल देने का ताकि जब दाल उबलते रहती है तो वो कड़ी पत्ता का टेस्ट भी दाल में आ जाता है। सो दोज आर द 2 थिंग्स आई फॉरगॉट टू टेल यू। बस अभी उबलती रहेगी एंड फिर एंड में बस छौंक देंगे हम लोग, लेकिन इसे उबलने में भी एटलीस्ट अनदर गुड 20 मिनट्स लगने वाला है। सो आई एम थिंकिंग मैं जाके फ्रेश ही हो जाती हूँ। मैंने सोचा बिफोर आई टेक अ शावर थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ एंड मुझे ये नेचुरल फेस पैक लगाना बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले भी काफ़ी बार मेंशन किया है। तो आज जो फेस पैक मैं लगा रही हूँ वो है मिक्सचर ऑफ चावल का आटा
स्टोर बॉट है, घर पे नहीं बनाया है, चावल का आटा, वाइल्ड टर्मरिक जिसे कस्तूरी मंजल कहते हैं वो, कॉफ़ी ग्राउंड्स जो कॉफ़ी बनाते हैं और जो कॉफ़ी पाउडर होता है बेसिकली उसे ग्राउंड करके, कॉफ़ी बीन्स को ग्राउंड करके, कॉफ़ी ग्राउंड्स, और क्या डाला, ऑरेंज पील पाउडर डाला, दूध डाला एंड रोज़ वाटर डाला. सो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस. इसे अब अपने फेस पर मैं अबाउट 20 मिनट्स के लिए लगा के रखूँगी, फिर हल्के हल्के से स्क्रब ऑफ कर दूँगी. And it gives my face a superb shine, glow, and it's extremely moisturizing. So I'm just going to chill with this for about 20 minutes and फिर मैं इसे showers में अच्छे से scrub करके निकाल दूँगी and I'll see you soon. My skin was positively glowing after the face pack. फिर मैंने अपना स्किन केयर रूटीन शुरू किया. पहले विटामिन सी सीरम, उसके बाद मेरा मॉइस्चराइजिंग सीरम, देन द फेशियल मसाज विद द गाशा स्टोन. इफ़ नॉट दैट देन द जेड रूलर, और इफ़ नॉट दैट देन द फेशियल मसाजर. बट आई डू इट एवरी सिंगल डे. एंड देन आई डू द फिर उसके बाद अपने हेयर में थोड़ा सा सीरम लगाया मैंने, उसे हल्का सा मसाज किया. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ माई एंटायर स्किन केयर रूटीन विच इज़ माई सनस्क्रीन. एंड देन उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा लिम्फ नोड रिलीज़. दैट्स इट. दाल मेरी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, बस अब तड़का लगाना बाकी था. तो मैंने कड़छी में थोड़ा सा घी लिया, उसमें मैंने डाले थोड़े से लौंग और काली मिर्ची, फिर से कड़ी पत्ता डाल के उसे स्प्लैटर किया. फिर राई और जीरा, उसे भी अच्छे से तड़कने दिया. एंड देन जैसे ही वो अच्छे से गर्म हो गया और जीरा पूरा और राई पूरी अच्छे से तड़क गई, मैंने उसे अपनी दाल में मिलाकर आई जस्ट मिक्सड इट प्रॉपरली and let it boil for another 5 minutes and that's it. Gujarati dal ready. My dal is ready. बस अब इसे एक कंटेनर में रखूँगी एंड ठंडा करके फिर I'll keep it in the fridge and I'll take it in the evening. Yay! जितना एक्चुअल काम होता है किचन में वो तो होता ही है, खाना बनाना एंड ऑल ऑफ दैट एंड बर्तन बनाने लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सारे काम के बाद पूरे किचन को साफ़ करना. पहले साबुन से उसे घसना, फिर उसके बाद कपड़े से पोंछना एंड देन फाइनली ड्राइंग आउट ऑल द सोप एंड द वाटर. एंड माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैजिकल cloth that I use for my kitchen is this microfiber cloth which just makes everything so sparkly and so clean and easy. सो या तो किचन साफ़ किया, जो बर्तन ऑलरेडी धुले हुए थे वो सारे रखे एंड फाइनली माई किचन वॉज स्पॉटलेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा कपूर हमेशा जला देती हूँ सारा काम होने के बाद. So I'm finally done. किचन साफ़ हो गया, खाना बन गया. अब 12 बज चुके हैं. टुक मी अबाउट 2.5-3 hours. एंड दोपहर के खाने तक आराम है. दोपहर का खाना मेरा बना हुआ है, सो नॉट टू मच स्ट्रेस. अब मैं 1-1.5 घंटा आराम करूँगी. आई एम गोइंग टू बिंज ऑन सम टेलीविजन शोज़ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिलैक्स. आई एम टायर्ड. सो गई थी, उठी अभी थोड़ी देर पहले. 3:30 बज चुके हैं. खाना खाया मैंने. अब बस मेरी हेल्पर आके फाइनली काम करेगी, जो मेरी पार्ट टाइमर है अश्विनी, वो आई एम वेटिंग फॉर हर. और फिर जाऊंगी वाना को पिकअप करने के लिए एंड देन शाम को अपने पेरेंट्स को मिलने जाऊंगी. सो या दैट वाज माय मॉर्निंग, टिपिकल बिजी मॉर्निंग. मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव. आपकी ऋतु.